Hello students, welcome to you all. So students, this is the last part of the chapter industries. So students, you knew about many things about industries in the previous videos. You also knew about iron and steel industry in the previous video. So today we will discuss about cotton textile industry. So let's start. So first know about the textile. What is textile? वर्ड ओरिजिन यानी ये देखिए वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है टेक्सटाइल शब्द की. द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सर विद मीन्स टू वीव. देखिए जो वर्ड है टेक्सटाइल वो टेक्सचर है, जो एक लैटिन वर्ड है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है वीव यानी कि बुनना. और देखिए बुना किसे जाता है, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, तो ये कपड़ों से ही रिलेटेड इंडस्ट्री है जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है. सो लेट्स नो अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वीविंग क्लोथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट. तो देखिए जो धागा होता है उससे बुनाई करके कपड़ा बनाना ये बहुत ही एक प्राचीन कला है. कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ. तो देखिए जो हमारे कपड़े हैं उन्हें बनाने में कॉटन का, वूल का, सिल्क, जूट, फ्लैक्स इनका एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन देम. अगर बात करें हम कॉटन इंडस्ट्री की, नहीं अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो इसे डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके आधार पर. फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो जो फाइबर होते हैं वही रॉ मटेरियल होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जैसे कॉटन फाइबर, सिल्क फाइबर. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. फाइबर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल जो प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं, दूसरे आते हैं मैन मेड जो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वुल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट. नेचुरल फाइबर्स में आपके वुल आता है, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट. मैनमेड फाइबर्स इंक्लूड्स. अब देखिए जो मैनमेड फाइबर उनमें केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है. तो इसमें हैं जैसे आपके नाइलॉन हो गए, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन. तो ये हैं आपके man-made fibers. The cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. तो देखिए बहुत पुराने समय से ही लोगों द्वारा कपड़े पहनने शुरू कर दिए गए थे. तो ये जो कॉटन इंडस्ट्री है इसका भी बहुत पुराना इतिहास है. टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी. आपका जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति हुई, जब नई नई फैक्ट्रीज बनी, नए नए जो आपकी कंपनीज़ बनी इसकी टेक्सटाइल की, तो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था. कॉटन क्लोथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स. तो उससे पहले आपको पता होगा जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुई थी तब तक जो क्लोथ थे, कॉटन क्लोथ, वो ज़्यादातर हाथों से बनाए जाते थे. और इसमें कौन से यूज़ किए जाते थे इंस्ट्रूमेंट? हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स जैसे व्हील्स एंड लूम्स. इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. तो देखिए फिर पावर लूम्स आ गई जो मशीनों में चलती थी और जिसे स्टीम पावर या अलग तरीके से चलाया जाता था. In 18th century power looms facilitated the development of cotton textile industry first in Britain एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो सबसे पहले जो आपका टेक्सटाइल जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में. उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया. टुडे अगर बात करें आज की, वर्तमान की, इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. तो अब जो कॉटन के जो प्रोड्यूसर हैं कॉटन टेक्सटाइल के, सूती जो कपड़े होते हैं, तो उसमें इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलेंट क्वालिटी
कॉटन टेक्सटाइल। तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था वो काफ़ी हाई क्वालिटी का था और उसकी मांग विदेशों तक थी, यूरोप में खासतौर पे। बिफोर द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के राज से पहले, इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लोथ ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। जो इंडिया में जब अंग्रेज यहाँ पर नहीं आए थे उससे पहले जो यहाँ पर लोग हाथों से बुनाई किया करते थे, जो कॉटन क्लोथ्स थे, तो उनकी काफ़ी बहुत बड़ी मार्केट थी यहाँ पर। द मसलिन ऑफ ढाका, छींच ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कैलिकट एंड गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। तो देखिए ये जितने भी आपको स्थान बताए गए, ढाका, मसूलीपट्टनम, कैलिकट, बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा, एंड इन द हिस्ट्री यू स्टडीड अबाउट दैट ऑल्सो। सो ये सभी उस समय बहुत ही फेमस सेंटर्स थे। यहाँ के जो क्वालिटी थी और डिज़ाइन थे वो पूरी दुनिया भर में फेमस थे। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन देखिए जो हैंड वुवन था, हाथों से जिसमें बुनाई की जाती थी कॉटन टेक्सटाइल की, इसमें देखिए एक तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा आता था और साथ ही इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, खर्च होता था। Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills in the West. तो जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई 18th सेंचुरी में यूरोप में, तो उसके बाद जो ये हैंडमेड कॉटन जो टेक्सटाइल था ट्रेडिशनल, तो ये कंपटीशन नहीं कर पाया, बिल्कुल भी ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया नई टेक्सटाइल मिल से, जो कि यूरोप में जो आपका वेस्ट है वहाँ पर खुली हुई थी, विच प्रोड्यूस्ड चीप एंड गुड क्वालिटी फाइबर्स थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो देखिए जो आपकी इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज़ थी, वहाँ पर बहुत ही कम समय में और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स बनाए जाते थे मशीनों के द्वारा, जिसमें टाइम भी कम लगता था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती थी। तो इस कारण जो हैंडमेड जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टिक नहीं पाई। So students, now let's know about one fact. Do you know? क्या आप जानते हैं? The first textile mill in the country was established at Fort Gloucester near Kolkata in 1818, but it closed down after some times. तो देखिए जो फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल मिल थी, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इंडिया में, वो कहाँ पर खोली गई थी? फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता में। कब खोली गई थी? 1818 को, लेकिन कुछ समय बाद ही से बंद कर दिया गया। अब बात करें अगर सबसे सक्सेसफुल की, देखिए ये तो जो कोलकाता में खुली थी इसे कुछ समय बाद बंद कर दिया गया क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगर बात करें सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड मिल की, तो द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। तो कहाँ पे खुली थी? मुंबई में 1854 में। द वार्म मॉइस्ट climate, a port from importing machinery, availability of raw materials and skilled labor resulted it rapid expansion of the industry in the region. तो देखिए काफ़ी सारे फ़ायदे थे यहाँ पर इंडस्ट्री खोलने के मुंबई में, जो इसकी सक्सेस के कारण भी रहे। देखिए यहाँ का जो वेदर था वो काफ़ी सूटेबल था फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और साथ ही देखिए ये एक पोर्ट टाउन है, आपको पता होगा मुंबई पोर्ट टाउन है आपका, और यहाँ पोर्ट टाउन होने के कारण जो मशीनरी होती है उसकी इंपोर्टिंग और जो रॉ मटेरियल होता है वो उपलब्ध हो जाता है, स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं यहाँ पर, तो इस कारण ये काफ़ी सक्सेसफुल रही। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, और साथ ही देखिए ये जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये महाराष्ट्र और गुजरात में भी काफ़ी बड़े तौर पर फैली, बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट था काफ़ी ह्यूमिड था। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, लेकिन देखिए आज हर चीज़ लगभग इंसान ने संभव कर दी है, तो यहाँ पर देखिए आजकल ह्यूमिडिटी ये भी आर्टिफिशियली इंसान क्रिएट करने लगा है। तो आज काफ़ी और जगह भी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं।
And raw cotton is pure and not weight losing raw materials. So this industry has spread to other parts ऑफ इंडिया। तो देखिए धीरे धीरे और पार्ट्स में भी फैल गई, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स। तो ये इनके सेंटर्स है अलग अलग। सो स्टूडेंट्स, बिफोर अहमदाबाद लेट्स नो अबाउट वन अमेजिंग थिंग। About 1/3 ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। देखिए एक्सपोर्टेड होता है बाहर भेजना, यानी कि वन कंट्री से कोई चीज़ बाहर भेजना, उसे बोला जाता है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है, बाहर की कंट्री से कोई चीज़, कोई सामान अपने देश में मंगाना। तो जो इंडिया है यहाँ का 1/3 टोटल जो प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल का, उसका 1/3 कितना, 1/3 ये क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज़ को। तो समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है दूसरे देशों में इंडियन टेक्सटाइल को। सो लेट्स नो अबाउट अहमदाबाद। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। तो देखिए साबरमती रिवर के किनारे ये है, गुजरात में स्थित है आपका अहमदाबाद। द फर्स्ट मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1859। पहली मिल यहाँ पर कब खुली, 1859। इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। और ये जल्द ही इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल सिटी बन गई आफ्टर मुंबई। पहले कौन सी थी आपकी, मुंबई थी, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आ गई। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रिफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है फॉर इट्स टेक्सटाइल प्रोडक्शन। क्योंकि देखिए जो मैनचेस्टर है इंग्लैंड में, वहाँ पर भी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए इंडिया में अहमदाबाद को भी क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। तो यहाँ पर जितने भी लोकेशनल फैक्टर्स हैं वो काफ़ी फेवरेबल हैं फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया। और देखिए ये जो अहमदाबाद है आपका, तो कॉटन ग्रोइंग एरिया जहाँ पर कॉटन उगाया जाता है उसके काफ़ी नज़दीक है। दिस इंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और नज़दीक होने के कारण इसे जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है कॉटन एज अ कॉटन, तो वो मिल जाता है आसानी से। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। और जो यहाँ का क्लाइमेट है वो स्पिनिंग और वीविंग के लिए काफ़ी अच्छा है। द फ्लैट टेरेन एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ सुटेबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स। और देखिए काफ़ी फ्लैट टेरेन, यानी कि जो इसका भूभाग है, जो लैंड एरिया है वो काफ़ी फ्लैट है। और इस कारण क्या होता है कि यहाँ पर मिल बनाना काफ़ी सूटेबल है। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड्स बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी डेंस है, बहुत ही अधिक है यहाँ की पॉपुलेशन। तो यहाँ पर दोनों तरह के, एक तो स्किल्ड यानी कि जो बिल्कुल प्रशिक्षित यानी कि अनुभवी कारीगर होते हैं, एंड सेमी स्किल्ड जो कम स्किल्ड हैं, दक्ष हैं, ऐसे कारीगर आसानी से मिल जाते हैं। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और देखिए यहाँ पर जो रोड और रेलवे नेटवर्क है वो काफ़ी डेवलप्ड है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए जो टेक्सटाइल है उसे कंट्री के दूसरे भागों में ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जा सकता है। दस प्रोवाइडिंग ईजी अक्रॉस द मार्केट, मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटीज इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। और साथ ही देखिए मुंबई से काफ़ी नज़दीक है, तो इससे क्या होता है, जो मशीनरी चाहिए होती है इसे मिल्स के लिए वो आसानी से मिल जाती है। और साथ ही यहाँ से जो कॉटन होता है, कॉटन टेक्सटाइल, वो ये मुंबई को आसानी से भेज सकते हैं, जहाँ से वो फिर अदर कंट्रीज़ को भी क्या हुए भेजा जाता है। बट इन द रिसेंट ईयर, लेकिन कुछ सालों से अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स। जो अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल्स हैं, कपड़े के कारखाने हैं, वो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर सह रहे हैं। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन। काफ़ी जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बंद हो चुकी हैं। दिस इज़ प्राइमरीली ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज द नॉन
अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद। तो देखिए इसके कई कारण हैं। एक तो है कि देश में जो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी टेक्सटाइल सेंटर्स खुल चुके हैं। और साथ ही यहाँ पर जो मशीनरी है उसका भी अपग्रेडेशन, यानी कि देखिए वहाँ पर अभी भी जो मशीनें हैं और टेक्नोलॉजी हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस कारण भी ये फैक्ट्रीज़ क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ अहमदाबाद। लेट्स नो अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका। अब ओसाका कहाँ पे है आपका? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। तो ये जापान में है आपका ओसाका टेक्सटाइल सेंटर, जैसे इंडिया में आपने अहमदाबाद का पढ़ा था। ऑल्सो नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। देखिए अहमदाबाद को बोला गया था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस था, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था टेक्सटाइल का। वैसे ही ओसाका इसे बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान, क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो देखिए काफ़ी जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, भौगोलिक यहाँ पर कारण हैं, जिसके कारण यहाँ पर डेवलप किया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर दैट लैंड वॉज ईजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। तो जैसा अभी आपने पढ़ा कि अहमदाबाद में क्या है, जो टरेन यानी जो सरफेस है वो फ्लैट है, वैसे ही यहाँ पर भी फ्लैट सरफेस है, जिससे यहाँ पर इंडस्ट्री बनाना आसान है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेल सुटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, गर्म है और उसमें क्या है, नमी भी है, तो वो काफ़ी सूटेबल है टू द स्पिनिंग एंड वीविंग। द रिवर योडो प्रोवाइड्स सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स। और देखिए मिल्स के लिए वाटर भी चाहिए, तो यहाँ पर रिवर है आपकी ओसाका में योडो रिवर, तो इससे इसे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। लेबर इज़ ईजिली अवेलेबल, और साथ ही जो लेबर है, मजदूर है, वो भी आसानी से मिल जाते हैं। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज़, इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल। और देखिए पोर्ट से काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ से जो फैसिलिटीज़ होती हैं रॉ कॉटन की वो आसानी से मिल जाती हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। तो देखिए यहाँ पर अहमदाबाद से थोड़ा सा अलग यहाँ पर एक कंडीशन है कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए कॉटन के लिए, यहाँ पर उसके लिए ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है। कॉटन इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, और यहाँ पर कॉटन जो ओसाका है, कॉटन यहाँ पर इजिप्ट से मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि ओसाका में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है कॉटन का, बल्कि कॉटन को इजिप्ट से मंगाया जाता है, फिर उससे यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है। इंडिया, चाइना एंड यूएसए, और इजिप्ट के साथ ही इंडिया, चाइना और यूएसए से भी ये कॉटन इंपोर्ट करता है। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। तो देखिए यहाँ पर जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता, तो इस कारण उसकी काफ़ी अच्छी मार्केट है। थ्रो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज़ इन द कंट्री। तो जैसा कि ये वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण टेक्सटाइल सिटी है जापान की, ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री of Osaka has been replaced by another industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipments and cement. So students, जैसा कि ओसाका की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी अब उसकी जगह यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं जापान ओसाका में, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग जहाँ पर शिप्स का काम किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों का काम किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जहाँ पर बिजली का सामान बनाया जाता है, एंड सीमेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. दिस चैप्टर ends here. I hope you understood it well. If you have any problem, you can ask. So, thanks for watching.